नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। आज इस वीडियो में बात करेंगे देश के मौसम की, यानी देश में कैसा रहने वाला मौसम का हाल। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पता चले आपके प्रदेश और आपके जिले के मौसम का हाल। तो जैसे कि आप मेरे पीछे नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि यह है आईएमडी का मौसम का पूर्वानुमान। तो 22 नवंबर में देश के किन इलाकों में हो रही है बारिश और आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां आएगी आंधी, कहां आएगा तूफान, आज हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि इस समय जो पूर्वी लहर है वो तेज हो गई है, जिस कारण से आप देखेंगे कि देश के तमाम हिस्से जो दक्षिण के इलाके थे जहां पर भारी बारिश हो रही थी, अब यही बारिश आगे बढ़ रही है। अन्य राज्यों में भी इसका आने वाले दिनों में इंपैक्ट देखा जाएगा। लेकिन हम बात करें पूर्वोत्तर के राज्यों की तो आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर के तमाम ऐसे इलाके हैं जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, असम, मेघालय, मणिपुर आता है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा आता है। यहां पर पूरा फॉग छाया हुआ है, यानी कि आईएमडी का जैसा पूर्वानुमान था पहले तो ये केवल यहीं तक सीमित था, यानी कि नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा तक सीमित था। लेकिन अब इसने पूरे अधिकांश पूर्वोत्तर राज्य को अपनी चपेट में ले लिया है और यहां पर विजिबिलिटी का भी थोड़ा दिक्कत है लोगों को। अब बात करें दक्षिण के इलाकों की तो आप देखेंगे कोस्टल आंध्र प्रदेश में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की चेतावनी है, यहां पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं हम जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे आप देखेंगे तमिलनाडु, पुडुचेरी के इलाकों में हल्की से भारी बारिश और मध्यम बारिश की चेतावनी है। वहीं कुछ इलाकों में यहां पर बिजली भी गिर सकती है। और जैसे जैसे हम नीचे चलते चलेंगे आप देखेंगे केरला में भी भारी बारिश की चेतावनी आईएमडी ने दी है। साउथ इंडियन कर्नाटका में हल्की बारिश की चेतावनी है। रायलसीमा में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की चेतावनी है, यहां भी आने वाले 24 घंटे में बारिश हो सकती है। वहीं अगर बात करें लक्षद्वीप के इलाकों की तो यहां भी हल्की बारिश की चेतावनी है। देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है माफ कीजिएगा। अब बात करते हैं 23 नवंबर की और आपको बता देते हैं 23 नवंबर के मौसम का पूर्वानुमान। तो आपने देखा कि पूर्वोत्तर के राज्य में अभी भी फॉग की स्थिति बनी हुई है। आने वाले 24 घंटे के अंदर यहां भी कोहरा कह लीजिए, विजिबिलिटी कम कह लीजिए, धुंध छाई हुई है, धुंध की परत है आसपास। तो यहाँ के लोगों को थोड़ा ट्रैवलिंग करने में और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ के लोग थोड़ी सावधानी की बरकरार रखें और फॉग जब पड़ता है तो फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। जैसे कि जो हमारे वाहन होते हैं, भारी वाहन होते हैं, हल्के वाहन होते हैं, उसमें एक फॉग लाइट की सुविधा होती है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि किसी अनहोनी से आप बच सकें। अब बात करते हैं दक्षिण के राज्यों की। दक्षिण के राज्यों में क्या है मौसम का हाल, 22 तारीख को कैसा रहेगा। तो कोस्टल आंध्र प्रदेश में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की चेतावनी है और नीचे आते जाएंगे रायलसीमा में भी हल्की बारिश की चेतावनी है। तमिलनाडु, पुडुचेरी के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी आईएमडी ने दी है। केरला की बात करें तो यहां भी भारी बारिश की चेतावनी है। और अगर हम ऊपर बात करें साउथ इंडियन कर्नाटक की तो यहां पर भी हल्की से भारी बारिश हो सकती है। और अगर हम बात करते हैं कोस्टल कर्नाटक की तो यहां भी हल्की बारिश है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो पूर्वी लहर का प्रकोप था ये आगे आगे चल के मध्य भारत तक अपना इंपैक्ट देगा। तो आप ये देख सकते हैं कि आगे जो मध्य महाराष्ट्र के इलाके हैं यहां पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की चेतावनी है, यानी कि दक्षिण के बाद अब ये मध्य भारत कह लीजिए तो यहां पर आने वाले दिनों में अपना इंपैक्ट ये छोड़ेंगी चीजें। तो यहां पर भारी बारिश की चेतावनी आने वाले दिनों में हो सकती है। खैर 22 तारीख को इतनी कोई यहां पर बड़ी परेशानी का सबब नहीं है, लेकिन मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश की चेतावनी दी गई है। मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं और बिजली भी कड़क सकती है। तो गुजरात रीजन के आने वाले समय में गुजरात रीजन में और वेस्ट मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में ये पूर्वी लहर अपना प्रकोप दिखा सकती हैं। देश के तमाम हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे हरे से दर्शाया हुआ है। अगर हम उत्तरी हिमालयी क्षेत्र की बात करें तो आने वाले दिनों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहां पर क्रिएट होगा, जिस कारण से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड के इलाकों में आने वाले दिनों में बर्फबारी की खबरें आ सकती हैं, जिस कारण से जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी तापमान में गिरावट आएगी और मौसम सर्द होगा। नवंबर का माह चल रहा है, लेकिन अभी भी हम देखें दिल्ली एनसीआर के आसपास के राज्य की बात करें जिसमें आपको उत्तर प्रदेश आता है, पंजाब आता है, हरियाणा आता है और राजस्थान आता है। यहाँ पर अभी ठंड में कुछ खास बदलाव नहीं देखा गया है, तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं है, केवल सुबह और शाम के समय ही मौसम जो है वो ठंडा महसूस किया जा रहा है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी कोई खास सुधार नहीं है, लेकिन दम घुटू जो हवा चल रही थी, गैस चैम्बर दिल्ली बना हुआ था 15 दिन पहले की अगर हम बात करें या दिवाली के आसपास की बात करें तो वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन पहले से मौसम बेहद साफ है और मौसम शुष्क बना हुआ है देश के अधिकांश हिस्सों में। तो आने वाले दिनों में अगर हम बात करते हैं, अभी तो हमने आपको 22 तारीख का हाल बताया, लेकिन 22 और 23 का हाल बताया, लेकिन आने वाले समय में अगर हम 24-25 के आसपास की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र में गुजरात के कुछ रीजन हुए या फिर मध्य महाराष्ट्र का कुछ इलाका हुआ, यहाँ पर भारी बारिश और हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। तो आशा करते हैं आज मौसम से जुड़ी जो जानकारी है आपको जरूर पसंद आई। खेती किसानी मौसम से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें किसान तक। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको देश में हो रही खेती किसानी की तमाम जैसी खबरें हैं उससे आप रूबरू हो सकें और मौसम से जुड़ी तमाम खबरें आपको पता चलती रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।